दोस्तों, हाल ही में जो मणिपुर की वीडियो सामने आई है जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया और उनके साथ दुष्कर्म किया गया। पिछले 3 महीनों में ऐसी कई सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर्स की घटनाएं मणिपुर में हुई हैं जो बेहद ही दुखद और निंदनीय हैं। मैतीज और कुकीज़ जो मणिपुर के 2 बड़े एथनिक ग्रुप्स हैं, इनमें चल रहे इस वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट में अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। 60,000 से भी ज़्यादा लोगों को उनके घरों से हिंसापूर्वक भगा दिया गया है और कई घरों को जलाया जा चुका है। दोनों ग्रुप्स में विभाजन की रेखाएं और गहरा चुकी हैं और मणिपुर सोशली, फिजिकली और इमोशनली बुरी तरह बढ़ चुका है, जिसका असर अब बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी दिखने लगा है। इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए पहले हमें इन 4 एस्पेक्ट्स को समझना होगा। दोस्तों, मणिपुर राज्य नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, असम और नागालैंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है और साथ ही 400 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर ये म्यांमार के साथ साझा करता है। यहाँ की 90% लैंड हिली एरिया है और केवल 10% लैंड वैली रीजन है। मैतीज जो मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन का करीब 60% हैं, ये इसी 10% वैली एरिया में रहते हैं। मैतीज एक एथनिक ग्रुप है जो मुख्यतः हिंदू है और कुछ मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को भी ये इंक्लूड करता है। बाकी 90% हिली एरिया में कुकीज़ और नागाज रिसाइड करते हैं जो मणिपुर की लगभग 40% जनसंख्या है। कुकीज़ और नागाज इन दोनों एथनिक ग्रुप्स को कॉन्स्टिट्यूशनल एसटी ऑर्डर 1950 के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब्स में गिना जाता है, जिसमें एनी कुकी ट्राइब्स और एनी नागा ट्राइब्स के अंतर्गत कुल 34 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स इंक्लूडेड हैं। वहीं मैतीज जो मणिपुर में मेजॉरिटी में है और लेजिस्लेटिव असेंबली के 60 में से 40 मेंबर्स मैतीज हैं, वे भी 2012 से एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं, जिसका नागाज और कुकीज़ दोनों ही विरोध करते हैं। सन 1960 में मणिपुर के लिए मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाया गया, जो लैंड डिस्क्रिप्शन, लैंड ओनरशिप, लैंड ट्रांसफर या एविक्शन जैसे मैटर्स से डील करता है। पर इस एक्ट के सेक्शन 1 क्लॉज 2 के मुताबिक ये हिल एरियाज पर अप्लाई नहीं होता। सो इस एक्ट के तहत मणिपुर जो अब तक पूरी तरह से प्रोटेक्टेड था, वहाँ एक एक्सेप्शन आ गई कि हिल एरियाज की तरह वैली एरियाज प्रोटेक्टेड नहीं हैं। आर्टिकल 371 सी मणिपुर को स्पेशल प्रोविजंस देता है, प्रोटेक्ट करता है ट्राइबल एरियाज़ को और वैली या बाहर के लोगों को हिल एरियाज़ में ज़मीन खरीदने से रेस्ट्रिक्ट करता है। यानी मैतीज जो आधी से भी ज़्यादा जनसंख्या है मणिपुर की, वे हिल्स में लैंड नहीं खरीद सकते और सीमित हैं केवल वैली के 10% एरिया में, जबकि नागाज और कुकीज़ वैली रीजन में भी लैंड ले सकते हैं। इसी कारण से यहाँ हिल वैली डिवाइड बना हुआ है, जहाँ एक तरफ जियोग्राफिकल पावर्स ट्राइबल लोगों के पास है, वहीं मैतीज कंपैरेटिवली डेवलप्ड हैं और वैली रीजन ज़्यादा फैसिलिटेटेड। असेंबली के 2/3 मेंबर्स मैतीज हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मुख्यतः इन्हीं के पास रहती है। इसी कारण नागाज और कुकीज़ मैतीज के एसटी स्टेटस का विरोध करते हैं और कहते हैं कि ऑलरेडी मैतीज की कुछ सेक्शंस को एससी या ओबीसी स्टेटस दिया गया है और अगर उन्हें एसटी स्टेटस दिया जाता है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और अन्य एसटी बेनिफिट्स उन्हें मैतीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उनके साथ शेयर करने पड़ेंगे। साथ ही ये आर्टिकल 371 सी का उल्लंघन होगा जो ट्राइबल्स के हिल एरियाज को प्रोटेक्ट करता है। पर मैतीज और कुकीज़ की इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं। प्रोमिनेंट कुकी लीडर विल्सन हांगसिंग कहते हैं कि मैतीज मुख्यतः ब्राह्मण्स हैं और वे मणिपुर के इंडिजिनस ट्राइब्स नहीं हैं, इसलिए उन्हें एसटी स्टेटस नहीं मिल सकता। वहीं मैतीज लीडर प्रमोद सिंह का कहना है कि कुकीज़ असल में आउटसाइडर्स हैं और वे मणिपुर के टेनेंट्स हैं। इसी तरह से मैतीज और कुकीज़ एक दूसरे की आइडेंटिटी को लेकर भी सवाल उठाते हैं। हिस्टोरिकली अगर देखें तो मणिपुर 15वीं शताब्दी में कोंगलेपा किंगडम का हिस्सा था, जहां मैतीज रूल किया करते थे और हिंदुइज्म से मिलता जुलता उनका एक अपना पॉलीथिस्टिक रिलीजन था, सनामाहिज्म। इस समय तक कुकीज़ भारत में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते थे और मुख्यतः म्यांमार के चिन रीजन में बसे थे। वहीं कोंगलेपा किंगडम का प्रेजेंट डे नागालैंड में बसे नागाज के साथ मतभेद रहता था, जो इन्हें अक्सर रेड किया करते थे। इसलिए किंग खगम्बा ने अपने साउथ में लोकेटेड चिन रीजन से कुकीज़ को इनवाइट कर अपने बॉर्डरिंग रीजन्स में सेटल कर दिया। इस तरह से कुकीज़ कोंगलेपाक और नागाज के बीच एक बफर जोन के रूप में पहली बार भारत में सेटल हुए। इसके बाद 18वीं सेंचुरी में जब यह किंगडम अपने पीक पर था, यहाँ के राजा ने अपनी प्रजा में हिंदुइज्म को इंट्रोड्यूस करवाया और इसी दौरान किंगडम का नाम बदलकर संस्कृत में मणिपुर रखा गया। इस समय तक मैतीज और नागाज में मतभेद काफ़ी कम हो गए थे। ब्रिटिश रूल के दौरान एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो पहले एक बफर जोन की तरह था, वो बर्मीज इन्वेडर्स के लिए ब्रिटिश एम्पायर में एंटर करने का एक आसान रास्ता बन चुका था और नागाज जो इस समय नॉर्दर्न मणिपुर और नागालैंड में बसे थे, वो भी ब्रिटिश सपोर्टेड मैतीज को रेड करने लग गए थे। इन्हीं कारणों से त्रिपुरा, मिजोरम और चिन रीजन से कुकीज़ की मणिपुर में दूसरी बड़ी सेटलमेंट ब्रिटिशर्स द्वारा की गई। भारत की आज़ादी तक मैतीज, कुकीज़ और नागाज तीनों ही मणिपुर में काफ़ी लंबे समय से बसे थे और इसलिए तीनों एथनिक ग्रुप्स मणिपुर के इंडिजिनियस लोग हैं और इनमें से किसी को भी आउटसाइडर कहना बिल्कुल गलत है।
फाइनली 21 सितंबर 1949 को मणिपुर, जो उस समय एक प्रिंसली स्टेट थी, ये भारत में मर्ज हुई। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कॉन्सेप्ट पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। भारत में विलय से पहले मैतीज, नागाज और कुकीज तीनों को ही ट्राइब्स में काउंट किया जाता था, पर कॉन्स्टिट्यूशनल एसटी ऑर्डर 1950 और 1956 की बैकवर्ड क्लासेस कमीशन द्वारा सबमिट की गई मॉडिफाइड लिस्ट दोनों में ही मैतीज को इंक्लूड नहीं किया गया। कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये भी कहा जा सकता है कि मैतीज एक्चुअली ऑप्टेड नॉट टू बी इंक्लूडेड। 1956 से 1972 तक मणिपुर भारत की एक यूनियन टेरिटरी रही, जिसे नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत स्टेट का दर्जा मिला। संविधान में 27वें संशोधन द्वारा आर्टिकल 371 सी इंट्रोड्यूस किया गया और मैतीज तब से वैली एरिया में ही सीमित रह गए। 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को यह निर्देश दिए कि वे मैतीज की एसटी में इंक्लूजन की रिकमेंडेशन यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को जल्द भेजें, जिसके अगेंस्ट नागाज और कुकीज ने प्रोटेस्ट किया। 16 डिस्ट्रिक्ट्स में से 10 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोटेस्ट हो रहे थे। इसी दौरान 3 मई को चूराचांदपुर में किए जा रहे प्रोटेस्ट में मैतीज और कुकीज में हिंसा हुई, जो काफ़ी तेज़ी से बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी फैल गई। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के कई और कारण भी हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे, पर इन सभी कारणों के साथ साथ फेक न्यूज़ भी एक बड़ा कारण रहा है इस हिंसा को भड़काने में। द प्रिंट के मुताबिक ये जो मणिपुर वीडियो वाली घटना हुई, इसके पीछे भी फेक फोटो सर्कुलेट कर मैतीज को भड़काना एक मुख्य कारण रहा। पर कारण कोई भी हो, इस तरह की घटनाएं हम पर एज ए सोसाइटी और सरकार तथा प्रशासन पर सवाल उठाती हैं। बीते वर्षों में मैतीज अपने कल्चर, लैंग्वेज और एथनिसिटी को प्रोटेक्ट करने और लैंड को लेकर इक्वल राइट्स के लिए काफ़ी जागरूक हुए हैं। कुकी लीडर विल्सन हांगसिंग के मुताबिक पिछले 5-6 सालों में मैतीज को रेडिकलाइज भी किया गया है। वहीं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पोरस हैं और म्यांमार में काफ़ी लंबे समय से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण बीते समय में मणिपुर में इलीगल माइग्रेशन बढ़ी है, जो मणिपुर के प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में बसने की कोशिश कर रही है। इन माइग्रेंट्स में बड़ी तादाद में कुकीज़ भी हैं। साथ ही म्यांमार, थाईलैंड और लेओस गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है, जहां काफ़ी बड़े स्केल पर ओपियम और ब्राउन शुगर की ट्रेड होती है। म्यांमार से आए कई इलीगल माइग्रेंट्स मणिपुर के कुछ विलेजेस में पॉपी कल्टीवेशन और ड्रग एक्सचेंज से जुड़े हैं, जो मणिपुर के लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इन सब के चलते मणिपुर सरकार ने इलीगल ऑक्यूपेंट्स के अगेंस्ट एविक्शन ड्राइव शुरू की और कई एनक्रोचमेंट्स को हटाया। वहीं कुकीज़ का कहना है कि इन एविक्शन ड्राइव्स में कई लोकल्स के घरों को भी हटाया गया जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स नहीं है। मैतीज द्वारा कई बार कुकीज़ को आउटसाइडर्स, नार्को टेररिस्ट और पॉपी कल्टीवेटर्स बुलाया जाता है। हिल एरियाज में पॉपी कल्टीवेशन के कई केसेस देखे गए हैं, जिसमें ज़्यादातर इलीगल माइग्रेंट्स इन्वॉल्व हैं। वहीं पूरी कुकी कम्युनिटी के लिए ड्रग कल्टीवेटर्स, नार्को टेररिस्ट या आउटसाइडर्स जैसी धारणा बना लेना ये बिल्कुल गलत है। इन सभी कारणों से आज मणिपुर में इस तरह का माहौल बन गया है कि दोनों कम्युनिटीज़ में एक दूसरे के प्रति मिसट्रस्ट, डिसलाइक और हेट्रेड जैसी भावनाएं पैदा हो गई हैं और मणिपुर इन सब के बीच जल रहा है। जहां एक तरफ कुकीज़ अब अपने लिए एक अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहे हैं, वहीं मैतीज की अपने ही राज्य में ज़मीन को लेकर इक्वल राइट्स की लड़ाई अब भी जारी है। इस हिंसा को इतना एस्केलेट होने से जहां सही समय पर एक्शंस लेकर रोका जा सकता था, वहीं आज इस कॉन्फ्लिक्ट का लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन निकालना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही के लिए बड़ी चुनौती है। सो ये थी हमारी वीडियो मणिपुर वायलेंस के बारे में। यह कॉन्फ्लिक्ट क्यों एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट ना होकर प्योरली एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है और कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाया जा सकता है, आप कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। सो दिस इज दीपक साइनिंग ऑफ नाउ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।